हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। क्विकली रिवाइज कर लेते हैं एयर मास का बेसिक कॉन्सेप्ट। देखिए, जब भी हम एयर मास की बात कर रहे हैं, हमें पार्सल ऑफ एयर को इमेजिन करना है। एनसीईआरटी में बताया गया है when the air remains over a homogeneous area for a sufficiently longer time it acquires the characteristic of that area. When air remains over a homogeneous area for a sufficiently longer time, it acquires the characteristic of that area. यहाँ पर homogeneous area term बहुत important है कि जिस region की बात हो रही है वहाँ पे homogeneous characteristic होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी आप देखेंगे यहाँ बात हो रही है एयर मास के कॉन्टेक्स्ट में कि इट इज अ लार्ज बॉडी ऑफ एयर हैविंग लिटिल हॉरिजॉन्टल वेरिएशन इन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर, यानी उस रीजन में होमोजेनस कैरेक्टरिस्टिक होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी देखिए बताया गया है कि द होमोजेनस रीजन्स कैन आइदर बी वास्ट ओशन सरफेस और वास्ट प्लेन्स। इसको ऐसे समझते हैं, लेट्स से ये रीजन को हमने रेफरेंस लिया है एयर मास के लिए, तो यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि आधी जगह ओशन थी और आधी जगह प्लेन्स, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो इस रीजन में होमोजेनस कैरेक्टरिस्टिक तो हो ही नहीं पाएंगे। इसीलिए ये रीजन आइदर वास्ट ओशन सरफेस होगा या वास्ट प्लेन्स होगा, जहां पर हम द टर्म होमोजेनस एरिया का रेफरेंस ले सके। तभी यहां बताया गया है that it is defined as large body of air having little horizontal variation in temperature and moisture। यहां पर एक चीज और बात होती है, अब इसको ऐसे इमेजिन कीजिए कि एयर मास ना एक जगह पे बहुत लंबे समय के लिए है, तो इसके लिए जो टर्म यूज होगी कि इसके लिए स्टेबल कैरेक्टरिस्टिक आइडियल माने जाते हैं। अब हम बेसिक में क्या पढ़ते हैं, जब हम हाई प्रेशर की बात करते हैं हम कहते हैं हवा चुपचाप डिसेंड करती है, और यहां पर टर्म यूज होती है हाई प्रेशर से एसोसिएटेड स्टेबल कैरेक्टरिस्टिक। तो एयर मास के लिए हाई प्रेशर एक आइडियल कंडीशन मानी जाती है। यहां पर कई बार शब्द यूज हो सकता है डाइवर्जेंट एयर सर्कुलेशन। इसको ऐसे समझते हैं कि हाई प्रेशर पर हवा डिसेंड करती है और फिर डाइवर्ज करती है, इसीलिए रादर देन राइटिंग लेट्स से स्टेबल कंडीशंस या हाई प्रेशर, कई बार शब्द लिखा जाता है डाइवर्जेंट एयर सर्कुलेशन। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि अगर हम एयर मास को लो प्रेशर से एसोसिएट करेंगे, केवल याद करने का तरीका बता रही हूं, तो लो प्रेशर पे क्या होगा, हवा मल्टीपल हाई प्रेशर से आती है, तो वहां पे होमोजेनस कैरेक्टरिस्टिक जो है नहीं बन पाएंगे। लेकिन हाई प्रेशर पे हवा चुपचाप डिसेंड कर रही है, वहां पर हम होमोजेनस एरिया का रेफरेंस ले सकते हैं। अच्छा, कभी आपसे सोर्स रीजन्स पूछे जाए तो आइडियल सोर्स रीजन्स कौन से होंगे, जहां पर हाई प्रेशर का रेफरेंस होगा। इसीलिए आप देखेंगे सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट या पोलर हाई प्रेशर बेल्ट को आइडियल माना जाता है जब भी हम सोर्स रीजन्स का रेफरेंस लेते हैं। सॉरी, मेरा गला थोड़ा खराब है, बट आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया है। बहुत क्विकली ऐसे ही कॉन्सेप्ट रिवाइज करते रहेंगे। अगर कोई ऐसे कॉन्सेप्ट है जो आप क्विकली रिवाइज करना चाहते हैं तो हमें ज़रूर बताएं। रैपिड रिवीजन बैच के बारे में आप जानते हैं, बहुत ही होलिस्टिक बैच है। प्लीज़ इंश्योर आप ये कूपन कोड भी यूज़ करें, आपकी फ़ी कुछ ना कुछ कम ज़रूर हो जाएगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।